नमस्कार, जेके चैनल लाइव में सबका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी जम्वाल। तो हम जैसे रोज नए नए डिस्कशंस लेकर आते हैं, नई नई बात को टॉपिक पे जो है वो बात करते हैं। तो आज मेरे साथ जो है दो गेस्ट जुड़े हैं जो कि हमारे साथ बात करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में कि कैसे सोसाइटी जो है वो चेंज है वो आता जा रहा है और इससे जो यूथ है वो क्या सीखता है। तो आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आप दोनों इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति शर्मा और मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव काना की रहने वाली हूँ और मैं साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट हैं। और आप नमस्ते, मैं मिताली लंगे अखनूर वाली साइड से रहती हूँ। वहाँ पे गरोटा एक गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ, फिफ्थ सेम में इंटीग्रेटेड कोर्स केमिस्ट्री में कर रही हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी से। तो आप दोनों के जो फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है आप क्या फ्यूचर प्लान्स क्या 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 करना चाहते हैं लाइफ में? मेरी डिग्री अभी एक 1 ईयर के बाद हो जाएगी, फिर उसके बाद मास्टर्स भी हो जाएगी। इंटीग्रेटेड में अभी एडमिशन लिया तो फिर मास्टर्स भी हो जाएगी। फिर उसका सोचा है कि पीएचडी करेंगे और बस अभी तो यही है। फिर उसके बाद जॉब, लास्ट ऑप्शन जॉब। ठीक है, तो ज्योति आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर में? मैम पहले अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी। मेरा एम ये है कि मैं डिफेंस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो जैसे ज्योति आपने बताया कि आप डिफेंस में जाना चाहती हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? मेरे पेरेंट्स मैम बहुत सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट वो मेरे को मतलब कहते हैं कि अच्छा है, डिफेंस में जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं डिफेंस में जाऊंगी तो हमारे यहाँ के एरिया में कोई भी लड़की मतलब डिफेंस में नहीं है, तो अगर मैं डिफेंस में जाती हूँ तो बाकी लड़के भी मोटिवेट होंगी और वो भी डिफेंस में जाना चाहेंगी। तो दैट्स वाई मैं अपनी तरफ से फुल मतलब दे रही हूँ कि मेरे डिफेंस में जाऊँ एज एन ऑफिसर। तो मिताली, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको ये बताया कि आप एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, कुछ अलग करना चाहती है लाइफ में? मैम पहले तो मैंने तो अपने पेरेंट्स को बताया था कि मेरे को तो टीचर वाली साइड तो कुछ था नहीं। मेरे पापा ने ये फील्ड चूज किया मेरे लिए। मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी थी, पर मेरे पापा इंजीनियरिंग करने में मतलब सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि टीचर जॉब जो है वो लड़कियों के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अगर बोल रहे हैं तो फिर वो कर लेंगे। पर चलो, टीचर के लिए ही उन्होंने सपोर्ट किया था मेरे को। मतलब बाहर जाने के लिए इतना वो नहीं बोला कि नहीं लड़कियां मतलब घर से बाहर इतना नहीं जाना चाहिए। मतलब यही बोला था कि बाहर रहोगे आप, ऐसे मम्मी पापा के साथ रहोगे। मतलब उन्होंने मुझे बाहर इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाने के लिए नहीं बोला था कि वहां पे आप बाहर नहीं करोगे, यहाँ पे करनी है तो कर लो। फिर मैंने इसलिए मतलब यही चीज थी कि उन्होंने यही बोला था कि यहीं से करो। तो जैसे आप दोनों अलग अलग फील्ड से बिलोंग करती हैं, आप डिफेंस में जाना चाहती है और एक बिल्कुल अलग तीसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप क्या चाहती है कि सोसाइटी में क्या ऐसे चेंज आए लड़कियों को लेकर, जो लड़कियों को लेकर लोग जो इक्वालिटी है सोसाइटी में, तो आप अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप सोसाइटी में क्या क्या चेंज लाना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे को पूछो तो मैं तो सोसाइटी में सबसे पहले यही चेंज लाना चाहूंगी कि ऐसे लड़कों को मतलब कि जैसे अब सबसे पहले लगा लो कि लड़कियों को शादी बहुत जल्दी करवा देते हैं घर वाले कि नई लड़कियों की अगर लेट शादी होगी तो उनको उनकी शादी नहीं होगी, वो घर पे ही रहेंगी। तो मतलब उनको बोलते हैं कि उनकी शादी जल्दी करानी है। उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि जिस पीरियड में वो शादी कर लें। मतलब उस टाइम तक उनको बोला होगा कि आपको जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, जो मर्जी करो, पर यहाँ तक आपको शादी करनी है। मतलब हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ऐसा नहीं बोला है, पर बड़े सारे गाँव में होते हैं जिनकी शादी, अभी मेरी फ्रेंड है एक, उसकी शादी करवा दी। मतलब कि उसका मतलब उसकी करवा दी शादी। तो उसने मुझे पता नहीं, उसने बोला कि मेरे को करनी नहीं करनी, लेकिन उसकी करवा दी। वो भी कितनी छोटी है, मेरे से छोटी है, मैं जूनियर थी वो स्कूल में। तो यही सोच लाऊंगी कि पहले सबसे पहले कि नहीं मतलब पढ़ाओ लड़कियों को। और कुछ पेरेंट्स तो ये भी बोलते हैं कि जिनके कॉलेजेस या स्कूल्स घर के आसपास नहीं है तो उनको बाहर भी नहीं भेजना, चलो यहाँ पे पढ़ाई बंद करो, हो गया अब इतनी ही पढ़ाई है,
इतना ही पढ़ना चाहिए लड़कियों को। तो सबसे पहले ये एजुकेशन आनी चाहिए, डेवलपमेंट ये चीज करूंगी गाँव में। तो ज्योति, आपके क्या या मैम यहाँ ओपिनियन पे है इस चीज को गांव में तो लेकर? गांव में ये सोच रहती है कि लड़कियों की मतलब एज क्राइटेरिया बना दिया गांव वालों ने कि मतलब हार्डली 18 तो गवर्नमेंट ने रख ली है, तो अगर मतलब कोई बड़ा ही पढ़ाएगा तो 21 तक तो करवा देंगे शादी। लेकिन अगर गर्ल्स खुद चाहें और खुद इंडिपेंडेंट बने, मतलब जैसे कि वो अगर अच्छा पढ़ेंगी तो फिर लगता है ज्योति के नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे साथ बार बार डिस्कनेक्ट हो ही जा रहे हैं। तो मिताली, आप बताएं कि जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स ने जो है वो आपको उनके साथ हमारा वापस से संपर्क हो गया, तो आइए वापस से उनको मैं ऐड ऑन करती हूँ तो उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। हाँ ज्योति, बताइए आप। मैम 2G की प्रॉब्लम है। तो मैम वो जो हमारे गांव में क्राइटेरिया रखा है उन लोगों ने कि 21 तक लड़की की शादी करवा देंगे। हार्डली अगर कोई गर्ल पढ़ती भी है तो 25 तक तो शादी होनी होनी है। वो सोचे कि नहीं 25 अगर क्रॉस कर गई लड़की तो मतलब वो तो बूढ़ी होगी, अब शादी नहीं करेगा उससे। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और हम सिटीज में रहते हैं, तो हमें पता है कि नहीं अगर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट होंगे, शादी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो चाहे इंसान को करनी है तो वो कभी भी कर लेगा। जैसे हम लोग पढ़ के इतना हम अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि नहीं हम शादी इतनी एज के बाद करेंगे, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट जब हो जाएंगे उसके बाद शादी करेंगे। वैसे ही अगर हम अपने मतलब हमारी सोसाइटी के लोग अगर हमारे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे सोसाइटी हमसे है, हम सोसाइटी को बनाते हैं, जैसे हम चाहेंगे वैसे हमारी सोसाइटी होगी। तो अगर बहुत सब बच्चे पढ़ेंगे वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं इतने तक हम शादी करेंगे। और आजकल वैसे कोई पेरेंट्स नहीं है कि जो अपने बच्चों को फोर्स करेगा नहीं आपको तभी शादी करनी करनी है। इसलिए मैं कहूँगी कि एजुकेशन तो सबके लिए, अगर बच्चों को एजुकेटेड किया जाए तो हमारे साथ साथ हमारी सोसाइटी भी इस तरह से डेवलप हो सकती है। हाँ, तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो क्लासेस में वो ऑनलाइन हो गई है, और जम्मू कश्मीर में 2G सर्विसेज जो है वो सिर्फ 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनको 4G सर्विसेज दी गई है, बाकी सबको जो है 2G सर्विसेज है। तो आपको क्या क्या मुश्किल है जो देखनी पड़ रही है अपनी पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं 2G इंटरनेट की वजह से? मैम कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत आ रही हैं, पर जैसे कि अब हमें कॉलेजेस तो लग नहीं सकते हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। जैसे 4th सेम था उसमें तो हमें बिल्कुल भी पढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब तो मैम टीचर्स ने वो न्यू ऐप किया हुआ है कि वो 2G पे चलेगा, पर वहां पे भी बहुत बफरिंग होती है, बहुत बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पर हमें कोई जम्मू वालों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है कि इनको नेट नहीं देना, ये नहीं करना, कोई बोलता भी नहीं है। पर हमें और पेपर लेने टाइम इन्होंने आ जाना है फिर कि पेपर दो, ऑनलाइन पेपर दो। वहां पे भी हमारी आदि मतलब चलो टीचर्स हमारे बहुत कोऑपरेटिव है, हम हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं मतलब, पर हमें हमें तो बहुत मुश्किल आती है। हमने हमारा तो, और मैम जहाँ पे हम तो ज्यादा गांव में रहते हैं ना, सिटी में फिर 2G भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ पे 2G भी अच्छा नहीं चलता। अब जैसे कि आप देख रहे हो ज्योति का तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है, तो मतलब नहीं चल रहा, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसकी पढ़ाई में। तो आप जो है गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी कि जो मतलब 4G इंटरनेट के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी जो जितनी भी क्लासेस है वो सब ऑनलाइन हो गई हैं, चाहे वो PG लेवल की हो, चाहे वो UP लेवल की हो, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इस टाइम पर कितनी ज्यादा जरूरी है एक यूथ के लिए? हाँ मैं यही अपील करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी दे दिया जाए 4G, क्योंकि हम सारे पेरेंट्स जो हैं वो इतने अफोर्ड नहीं कर पाते, वाईफाई लैपटॉप्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर उनको यही है कि वो बेचारे, कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि फोन भी बड़ी मुश्किल से खरीद रहे हैं इस टाइम पे कि फोन ले और हमारे बच्चे पढ़ जाएं। क्या पता अगर ये वाला सिस्टम नहीं होता तो बता लो बच्चों को भी छोटे छोटे फोन लेके देते वो, लेकिन अब ले रहे हैं वो। अब इससे अच्छा वो वाईफाई भी करवाएं, अब इतना तो वो नहीं कर पा रहे कुछ पेरेंट्स। गांव में आपको पता ही है कहाँ ही इतने लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी नहीं करवाते। तो फिर अब यही बोलेंगे कि 4G दे दो, कम से कम बच्चे फोन पे ही अच्छी तरह पढ़ लें, वाईफाई तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, तो अब जाते जाते जो है आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप दोनों एक एक मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स को दे दें, स्पेशली यूथ को जो ये पूरा लाइव देख रहे हैं। अम, मैं तो बस यही बोलूंगी कि अच्छा पढ़ो, गलत जगह मत जाओ, मतलब कि
पढ़ाई पे ध्यान दो और मतलब ऐसे लड़कियों पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखनी चाहिए कि लड़कियां वैसी हैं, घर नहीं आना, मतलब पढ़ाई नहीं करने देनी उनको। बस यही है कि लड़कियों को भी वैसे समझना चाहिए कि हम भी अपने अगर पेरेंट्स को चाहें तो मना सकते हैं, अगर हमारी मर्जी नहीं होगी। कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि वो आपको फोर्सफुली आपकी शादी करवा दें, ऐसा कोई नहीं होता। पर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो मान जाती हैं। थोड़ा करना चाहिए कि नहीं पापा मैं पढ़ना है, नहीं मम्मा मैं पढ़ना, मैं जिंदगी में कुछ करना है, जॉब करनी है। मतलब यही बोलती हूँ कि करना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपने पाँव पे स्टैंड होगे तो आपकी आगे वाली कदर करेंगे, कि नहीं होगे तो वो भी आपको ऐसे ही समझेंगे। तो ज्योति आप क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? मैम मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप बच्चों को एज अ गर्ल, एज ए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा है, तो उनको पता है मेरी बच्ची अच्छी कर रही है, अच्छी पढ़ रही है, तो वैसे ही सबको देखो, सबको ऐसे मेंटलिटी बनानी चाहिए। गर्ल्स अगर हमें बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं बन सकते, बिकॉज ऐसे हमें सिटीज में जाने का मौका मिला है। लगता है कि ज्योति वापस हमारे से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो यही है कि इसी वजह से हमें जो है वो 4G इंटरनेट चाहिए, ताकि तो ये डिस्कनेक्ट बार बार हो। हाँ जी, तो ये ये लाइव एग्जांपल है लाइव है। हमारे पास। जी राइट। बिल्कुल। तो हाँ जी ज्योति आप मैम, कंटिन्यू कर हाँ, सकते हैं। यस मैम। तो अगर वो अपने मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज होनी होनी है। और अब बच्चों को, अगर जैसे मिताली ने बोला, अगर कोई पेरेंट्स चलो बोल भी देते हैं कि लड़की को आप मैरिज कर लो, बट अगर हम खुद अपने पेरेंट्स को कन्विंस कराएंगे कि हमें थोड़ा और टाइम दे दे, हम थोड़ा और पढ़ लें और खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमें मतलब शादी भी तो अच्छी से हो जाएगी हमारी। तो शादी तो वो है ही नहीं कि वो तो होनी होनी है। बट अगर हमारे पेरेंट्स तो हमें समझेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, तो वो अच्छे से हो जाएगा। और अगर देखो मैम, बच्चे तो मतलब लोग तो बोलते हैं, अगर कोई गांव का लड़का या लड़की है, बोलेंगे नहीं ये लड़की ऐसी है, वो लड़का वैसा है। बट जब वो लड़का तो ये वापस से हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए, शायद से इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े। तो थैंक जाते यू जाते मैम। मैं आपको सबको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो अपने जो नंबर हैं वो हमारे इनबॉक्स चैट पे आप जरूर ड्रॉप करें, और देखते रहिए जेके चैनल लाइव। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।